नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ग्राम समाज व विकास की सीरीज शुरू की है उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे। इसमें आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का। इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट यानी कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं बन सकती हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह जो ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का टॉपिक है, आपका जो एकदम लेटेस्ट का सिलेबस जारी किया गया था, यानी कि एकदम जो नया सिलेबस आपका जारी किया गया है ग्राम समाज व विकास का, उसमें यह टॉपिक दिया गया है। तो इस टॉपिक से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट योजनाएं बन सकती हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, उनको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। तो पहली योजना आपके सामने है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आप इसे ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट यह योजना है। यह जो योजना है ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए, यह एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है भारत सरकार का। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, यानी कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुधार के लिए यह स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। यह योजना जो थी आपकी 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी है। 12 अप्रैल 2005 को आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को शुरू किया गया था तथा आरंभ में यह जो मिशन था केवल 7 साल के लिए रखा गया था, यानी कि 2005 से लेके 2012 के लिए मिशन यह रखा गया था। यह जो कार्यक्रम आपका है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है, यह जो कार्यक्रम था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा में केंद्र सरकार की यह एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट योजना है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलकर भारत सरकार के द्वारा 2013 में एक और मिशन शुरू किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो आपका जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था यानी कि जो नेशनल हेल्थ मिशन था, इसको 2013 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को मिलकर शुरू किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, आपका जो नेशनल हेल्थ मिशन था यानी कि आपका जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन था, इसको 2013 में जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था और जो शहरी स्वास्थ्य मिशन था उसको मिलाकर शुरू किया गया था। मार्च 2018 में इसे आगे बढ़ा दिया गया और मार्च 2020 तक इसको जारी रखा गया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है स्कीम। यह जो स्कीम्स है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से जुड़ी हुई हैं, तो आपके एग्जाम के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। इसको शुरू किया गया था 23 अप्रैल सन 2018 को। इम्पॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी जिसको हम आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा झारखंड के रांची से शुरू किया गया था। कब? तो 23 सितंबर 2018 को। इम्पॉर्टेंट है, इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना था। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत यानी कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित यानी कि बिना कैश का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है इस योजना के तहत, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको हम आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को। दोस्तों, जितनी भी स्कीम्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कम से कम आपको उनकी शुरुआत की डेट याद रखने के, किस वर्ष में उनका प्रारंभ किया गया था, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, यह तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। आपके एग्जाम में इन्हीं 2 एरियाज से प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि आपके जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे ग्राम समाज विकास के, इनमें से लगभग 10 से आपके 12 जो प्रश्न होंगे वो किससे होंगे? तो स्कीम्स पर आधारित होंगे। तो जितनी भी मैं आपको स्कीम्स पढ़ाते चल रहा हूँ, कम से कम उनको तो आप याद रखे रहिएगा। इसके बाद अगले इंपॉर्टेंट स्कीम है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इसकी शुरुआत की गई थी 20 अक्टूबर सन 2010 को। इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूर दराज के इलाकों में जच्चा बच्चा की ठीक से देखभाल के लिए 10,000 करोड़ रुपए की इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को शुरू किया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कुछ शर्तों पर मातृत्व लाभ पहुंचाए जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। और लाभार्थियों को यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी होंगे उनको 2 किस्तों में 6,000 रुपए बैंक अथवा डाकघर खातों के जरिए दिए जाते हैं। 2 किस्तों में जो आपके 6,000 रुपए दिए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पहली जो किस्त होती है इसमें
किस्त गर्भावस्था के 7 से 9 महीने के दौरान दी जाती है, और दूसरी जो किस्त होती है कुछ शर्तें पूरी करने के बाद प्रसूति के 6 महीने के बाद दी जाती है। तो इस स्कीम का नाम है आपका इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, यह भी एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है यह भी। तो आपका जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको औपचारिक रूप से शुरू किया गया था 1 अक्टूबर सन 2007 को, परंतु यह वास्तविक रूप से जो योजना थी यह 1 अप्रैल 2008 को चालू की गई। यानी कि औपचारिक रूप से तो इसकी शुरुआत हो गई तो 2007 में ही, परंतु वास्तविक रूप से यह योजना 1 अप्रैल 2008 को चालू की गई। इंपॉर्टेंट है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में सभी कामगारों और उनके परिवार को योजना में शामिल किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट, यानी कि असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज एरिया के जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के कामगार हैं और उनके परिवार हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस योजना का नाम है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना में लाभार्थियों को, आप ध्यान दीजिएगा, इस योजना में लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रति परिवार कुल बीमित राशि 30,000 रुपये प्रति वर्ष इसमें, यानी कि जो बीमित राशि है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत वह कौन है, तो प्रति परिवार कुल बीमित राशि है आपकी प्रति वर्ष 30,000 रुपये। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम राशि में 75% का हिस्सा जो है आपका केंद्र सरकार का है, बशर्ते कि यह राशि प्रति परिवार 565 रुपये से अधिक न हो। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इसकी जो प्रीमियम राशि है इस योजना की, उसमें जो 75% का अंश है वह केंद्र सरकार का है और बाकी का जो 25% का अंश है वह राज्य सरकारों का है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य था, यानी कि इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड जारी करने वाला पूर्वोत्तर राज्यों में जो पहला राज्य था वह कौन था, तो इसका नाम था नागालैंड। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगली स्कीम है मिशन इंद्रधनुष। इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर, सॉरी यहाँ पे दिसंबर है ना कि सितंबर है, यहाँ पे 25 दिसंबर होना चाहिए था। तो 25 दिसंबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था, जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। इसका उद्देश्य था बच्चों में टीका को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चों में जो है टीकाकरण को बढ़ावा देना, यानी कि जो 7 प्रकार के टीके थे, यानी कि 7 बीमारियों को बचाने वाले जो टीके थे, जैसे काली खांसी, डिप्टीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी, पोलियो, टिटनेस, खसरा, यानी कि इन 7 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण का जो अभियान शुरू किया गया था उसी का नाम था मिशन इंद्रधनुष। यानी कि बच्चों में इन 7 बीमारियों से के खिलाफ 7 बच्चों में इन 7 बीमारियों के खिलाफ जो टीकाकरण का अभियान चलाया गया था उसका नाम दिया गया था मिशन इंद्रधनुष। आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये 7 बीमारियां क्या थी, तो काली खांसी, ये यहाँ पे लिखी गई है, इसको आप याद रखिएगा। तथा सिंपल सी बात आप याद रखिएगा, जो मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे था, तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित था आपका मिशन इंद्रधनुष। टोटल इसमें 7 प्रकार की बीमारियों से संबंधित आपके टीके लगाए जाते थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा यहाँ पे 25 दिसंबर था ना कि सितंबर, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगली स्कीम आपके सामने है स्वास्थ्य बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको 2008-9 के दौरान शुरू किया गया था स्वास्थ्य बीमा योजना को। तथा निर्धनता रेखा यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगली स्कीम है आपकी मातृत्व लाभ कार्यक्रम। इसकी शुरुआत की गई थी 17 मई 2017 को। इंपॉर्टेंट है, पहली संतान के लिए स्तनपान कराने वाली माँ को कुल 6,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो मातृत्व लाभ कार्यक्रम है इसके अंतर्गत पहली संतान के लिए स्तनपान कराने वाली माँ को कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी 17 मई 2017 को। तो इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन तो जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगले स्कीम आपके सामने है दरवाजा बंद अभियान। इंपॉर्टेंट है, यह भी एक स्वास्थ्य मिशन की था और इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 20 मई 2017 को। इंपॉर्टेंट है, देश में शौचालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए जो है दरवाजा बंद योजना को शुरू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितनी भी इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास की योजनाएं बन सकती थी उनको हमने एक ही वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। ये सभी इम्पॉर्टेंट स्कीम से जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इनको कम से कम तो आप याद रखिएगा। आगे भी और बहुत सारी स्कीम्स को हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज।
तो जितनी भी अभी तक मैंने वीडियो अपलोड कर ली है कम से कम आप उनको तो रिवाइज करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।